रीतू, हर बात के लिए काहे अपने आप को कसूरवार मान लेती हो? हाँ, जो होना था हो गया। और सब गए ना ढूंढने के लिए बहन जी को। सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चलो। काहे अपने पापा की आंखों में आंसू देना चाहती हो तुम? हम नहीं रोएंगे। देखिए पापा, हम नहीं रो रहे। हम बस यही चाहते हैं कि आंटी घर वापस आ जाए। हम ये सोच रहे थे कि भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा कि उनकी मम्मी उनके ससुराल आई और गुस्सा होकर चली गई। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ अभी तुम। हाँ, चुप हो जाओ। काम्या, गीतू की वजह से कब तक ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो। काम्या, हमसे बात तो करो कम से कम। अब मान भी जाइए ना साली जी। एक हमारे साड़ू भाई तो हैं जो सासू माँ को ढूंढने में इतना जोर लगाए पड़े हैं। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मम्मी को कुछ हो। कुछ नहीं होगा मम्मी जी को, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, हम हैं ना। एक काम करो, तुम कुछ खा लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। वाह वाह, ये देखो, साड़ू भाई रुमाल की फैक्ट्री बन के तुम्हारे ईयर उयर लिपट रहा है। ये का जादू कर दिए तुम उन पर? हाँ, ससुरा रुला भी रहा है, खिला भी रहा है, सुखा भी रहा है और पहुंच भी रहा है। हमारा मतलब ये है कि बहुत ही धांसू नौकर मिला है तुम्हें। जब तुम उनसे इतना कुछ करा रही थी तो हमारे लिए भी कुछ मंगवा लेती। वैसे मान गए साली जी, मान गए। अभी तो शुरुआत है जीजा जी, आप बस देखते जाइए। जरूर देखेंगे साली जी। बाकी ये तो बताइए कि माय डियर सासू माँ है कहाँ? उनके दीदार को आंखियां छटपटा रही। बस थोड़ा और इंतजार जीजा जी, जल्द ही वो चश्मिश की जगह पर मैं होंगी। और वो चश्मिश कहाँ होगी? मेरे पैरों पे। जानते हैं जीजा जी, उसके आंसू देखकर ना मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। ऐसी फीलिंग होती है कि वो बस रोती जाए और मैं उसे देखती जाऊं। वाह वाह। दीदी, मॉम को कुछ पता चला? नहीं। सब जगह देख ली, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं नहीं मिली मॉम। पता नहीं किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। दीदी, आपको क्या जरूरत थी मॉम को बताने की हमारे और गीता के बारे में? बेटा, ऐसे कैसे नींद आएगी बिटिया? आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो ना। चलो सो जाओ। हमें अभी नींद नहीं आ रही है माँ। रीतू, बिटिया, मन से सारे ख्याल निकाल दो और सोने की कोशिश करो। सो जाओ बिटिया। जब तक आंटी वापस नहीं आ जाती हमें नींद नहीं आएगी। लगता है आंटी मिल गई। चलिए चल के देखते हैं। रुक जाओ सदा। फिर आ गई तुम हमारी परेशानियों में मजा लेने के लिए। सीता, ये सब क्या है? हम तुमको समझाए थे ना कि ये औरत हमारे घर की दहलीज नहीं लांगेगी। फिर काहे साथ लेकर आए इसको तुम? एक बार का कहा समझ नहीं आता का? फौरन निकल जाओ यहां से, नहीं तो नहीं तो का
अरे भेड़ बकरी समझे हो का? जब मन किया हाँक दिए। अरे मार के भगाएंगे? चलो खड़े हैं, भगा लो। बड़ा ही नाक वाला बन रहा है। अरे जितना भी नाक कट जाए बाकी फुलाए रहेंगे हमेशा। सीता क्या बकवास कर रही है औरत? अरे और नहीं तो क्या, हम तो पड़ोसी होने का फर्ज निभाने आए थे। इतनी रात को देखा कि लाइट जल रहा है और पूरा का पूरा परिवार बिन पानी के मछली की तरह फड़फड़ा रहा है, तो सोचा चलो थोड़ा मदद कर देते हैं। लेकिन तुम तो बस मासूम के। अरे हम तो बचाने आए थे और तुम हम ही को मारने के लिए खड़े हो गए। अच्छा हुआ भाई, बहुत जरूरत थी आपकी। यहाँ हुक्का है ना, हमारी सासू माँ हेराई गई है, कहीं चली गई, अब तक लौट कर नहीं आई। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही। बाप रे बाप, इतना बड़ा बात हमसे छुपाए रहे थे। समधन जी छूमंतर हो गई। इतना गजब औरत गायब हो गई। राम राम राम, अरे ये सब कहाँ चल रहा है? ये संस्कारों से भरे भगत निवास में? अरे वाह, लुआठी लगाए के पूछो तो लपट कहाँ से आवत है। अरे मुंह झोसी, ये जो आग जो तूने लगाई है सबे जल रहे हैं उमा। और तुम घूम घूम कर मजा ले रहे हो, चहुट चूती ना होता। अरे चुप कर बढ़िया, तलवार की तरह जबान चल रहा है ये घर में आके। फोकट का दवाई मिल रहा है इसीलिए। याद रखना, बहुत है जल्द राम नाम सत्य करवा देंगे तुम्हारा, समझी? अरे हम पर कृपा करो आप लोग, ले जाओ इस गंदगी को यहाँ से, ले जाओ उसको। अरे जाते हैं, किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। अरे हमें तो मालिनी जी की फिक्र हो रही है। अरे इतना रात को पटना जैसे शहर में अकेली, अरे कुछ हो गया तो अपहरण सपहरण। बेचारी पता नहीं कौन वजह से ये सब भुगत रही हो। नमस्ते। जाते हैं। प्रणाम। हद करते इस औरत ने तो। ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? प्लीज आंटी जी जहां पे भी है उन्हें घर भेज दीजिए, हमारी लाज रख लीजिए।
जवाब नहीं है। पूरे भगत परिवार की नींद उड़ाकर तुमने तो उनकी परेड करा दी। हर कोई तुम्हारी परछाई बन गया है। माइंड ब्लोइंग बदलाव बढ़िया। हमारे प्रिंस की इंसल्ट की थी ना, अब पता चलेगा। गुड नाइट मॉम। रात भर से किधर थे और तुम मुझे बिना बताए क्यों गए? काम्या, क्या हुआ तुम्हें? रात से सब लोग मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं। भूल गई क्या? क्या हुआ राहुल? मम्मी मिली क्या? राहुल, कुछ भी करो, कैसे भी, पर मेरी मम्मा को ढूंढ के लाओ, वरना मैं उनके बिना मर जाऊंगी। काम्या, काम्या, शांत हो जाओ। हमने मम्मी जी को हर जगह ढूंढा। एसीपी अंकल भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात से सुबह हो गई, लेकिन मम्मी जी का कुछ पता नहीं चला। राहुल, मैं जानती हूँ जितना ख्याल मुझे मम्मी का है, उतना तुम्हें भी है। काम्या, तुम चिंता मत करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बस अभी आते हैं। वाह मम्मी, आपका मंत्र तो पूरी तरह वर्क कर रहा है। काश मेरे पास भी आप जैसा माइंड होता। ना ना बिटिया, ऐसा मन थोड़ा मत करा। बिटिया, गीता का पाठ करा, पाठ करा बेटा, उसे मन का शांति मिले। हाँ। शायद आप ठीक कह रही हैं दादी। हो सकता है पाठ करने से भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करते और आंटी को ढूंढने में हमें कामयाबी देते। जरूर कृपा करे भगवान जी, आंटी जरूर मिली बिटिया। आओ बैठा। करत मैं हूँ या जब मैं हूँ, सदा मैं हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, हित में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं सबके कर्मों का फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबका वास, स्थान, शरण देने वाला, योग्य प्रत्युपकार,
ना चाहकर भी हित करने वाला, सबका उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधान निधान और विनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मम्मा आ गई। राहुल, मम्मा आ गई। आ गए दादी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चलिए। लाइए लाइए, अंदर लाइए। हाँ, अरे! जल्दी कीजिए। उतारो हमको इधर, उतार, नीचे उतारो, अभी अभी नीचे उतारो। अरे आई, ध्यान से सासू माँ, बैठ जाइए आप, हिलेगा मत। हे भगवान, oh God। मम्मा, अरे हम तुमको कहे थे ना कि इधर नहीं लाना हमको, तो कहे लेकर आए तुम? अरे नाली के कीड़े की तरह बिल बिला के नरक में रहना मंजूर है हमको, लेकिन यहाँ नहीं, जहाँ हमारे प्रिंस का इंसल्ट हुआ है। और तुम काहे प्रिंसू? अरे तुम्हारे लिए दुनिया का दुश्मनी मोल लेके बैठे हम, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, काहे? मॉम, जाने दीजिए। अरे कैसे रहने दे साले साहब? जौन हालत में हम सासू माँ को पाए हैं ना स्टेशन पे, हाँ, ठंड से जम गई थी, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम की तरह। हाँ, और फिर भी रात भर वैसी ही रही। मम्मा, तुम नाराज क्यों होती हो? जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे प्रिंस को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और अगर तुम चाहती हो कि कोई तुमसे माफी मांगे तो वो मांग लेगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इन सब में गीता का दोष है तो वो भी तुमसे माफी मांग लेगी। गीता, तुम ही कुछ कहो ना मम्मा से। मम्मा तुमसे नाराज है। अगर तुम उससे माफी मांग लोगी तो वो कहीं नहीं जाएंगी।